दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत पर मबनी कहानी सुनाने वाली हूँ जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े बाप से जो बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ था। उसके 5 बेटे थे, मगर उन सब में एक बेटा ऐसा था जिसकी आंखों में किरदार, दयानत और मोहब्बत की रोशनी साफ दिखती थी। उसका नाम था अब्दुल्ला। बाप ने आखिरी लम्हों में उसे अपने करीब बुलाया और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, बगदाद में एक अमानत रखी है। मैंने वो सिर्फ तुम्हारे नाम की है, उसे दयानतदारी से संभालना। ये कहकर बाप ने दुनिया से रुखसत ले ली। लेकिन बाप के दुनिया से जाते ही भाइयों के चेहरों पर लालच की लकीरें उभर आईं। वो फौरन बोले, अब्दुल्ला, जाओ वो अमानत ले आओ, फिर उसे हम 5 भाइयों में बराबर तकसीम करेंगे ताकि सब अपना हक ले सकें। अब्दुल्ला ने कुछ न कहा। वो जानता था कि ये उसके बाप की आखिरी जिम्मेदारी है। वो बगदाद पहुंचा और उस अमानत को लिया। अमानत एक पुराना लकड़ी का संदूक थी। जैसे ही उसने उसे खोला, वो हैरत ज़दा रह गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार की कई कीमती दुकानों के कागजात, उसकी वालदा के जवाहरात और सोने की अशरफियां भरी हुई थी। अब्दुल्ला ने उस सारे खजाने को वापस लाकर सब भाइयों में इंसाफ के साथ बांट दिया और अपने हिस्से पर ही इक्तफा किया। हालांकि वो चाहता तो सारा माल अपने पास रख सकता था, मगर वक्त ने बड़ी जल्दी अपने रंग दिखाए। कुछ ही महीनों बाद बड़े भाई का कारोबार गलत फैसलों और गैर जिम्मेदारी के बायस तबाह हो गया। वो कर्ज में डूबता चला गया, यहाँ तक कि उसे अपने घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो हमेशा ऐशो इशरत का आदी था, एक दिन चोरी में पकड़ा गया। काजी ने उसे जेल भेज दिया और उसकी सारी इज्जत खाक में मिल गई। बाकी भाई भी जो जिस हाथ में लेते बर्बाद हो जाती। लोग कहते थे कि ये सब बाप की बद्दुआ है। जिन बेटों ने बाप को दुख दिया, उसकी जिंदगी से बरकत उठ गई। दूसरी तरफ अब्दुल्ला की जिंदगी बदले हुए मौसम की तरह रोशन होती जा रही थी। उसने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू किया। वो कूफा से आला कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचा करता। उसकी ईमानदारी, उसका किरदार और उसके वालिद की दुआएं उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाती गई। नफा बढ़ता गया, कारोबार फैलता गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने भाइयों की बेची हुई दुकानें वापस खरीद ली और चंद सालों में पूरा बाजार अब्दुल्ला की मलकियत बन गया। वो भाई जो कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब अब्दुल्ला के दरवाजे पर मोहताज बनकर खड़े थे। अब्दुल्ला बाहर निकला, उनकी तरफ देखा और कहा, तुम मेरे भाई हो। मेरे वालिद ने मुझे रहम, मोहब्बत और इखलाक सिखाए थे। मैं तुम्हें कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजूंगा। भाइयों की आंखें शर्म से झुक गई और आंसू बहने लगे। वक्त गुजरता गया और अब्दुल्ला ने बगदाद की अमीर इलाके में एक शानदार घर खरीद लिया। अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो शाम के वक्त छत पर बैठकर अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, ए अल्लाह, अगर आज मैं कामयाब हूँ तो ये मेरी मेहनत या माल की वजह से नहीं, ये मेरे वालिद की दुआओं और उनकी तरबियत का असर है। मगर अफसोस, इस मुकाम पर पहुंचकर भी उनके साए की कमी आज तक मुझे उदास रखती है। अल्लाह मेरे वालिद को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। दोस्तों, इस पूरे वाक़े से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं कि वालिदैन की तरबियत ही बच्चों की असल दौलत होती है। बेटे को वालिदैन को कभी बोझ नहीं समझना चाहिए, और सबसे बढ़कर ये कि वालिदैन के साथ मोहब्बत, अदब और अच्छा रवैया दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी की ज़मानत है। वालिदैन की दुआ ऐसी दौलत है जो कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको ये नसीहत आमोज़ कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।